अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करते हो, सेल्फ डेवलपमेंट का कंटेंट कंज़्यूम करते हो, प्रोडक्टिविटी का कंटेंट देखते हो, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो देखते हो, तो आई एम गोना टेल यू इस तरह की बुक्स बहुत सारी सी ऑल द बुक्स तो आप गलत कर रहे हो। यस, आप गलत कर रहे हो। आई एम गोना टेल यू हाउ, व्हाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे। तो हम सब ने उस इंसान को देखा है जिससे जब आप बात करते हो ना, वी ऑल हैव दैट काइंड ऑफ पर्सन जिससे हम बहुत बात करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड करता है, उसका पर्सपेक्टिव बहुत सही होता है, बहुत फिलोसॉफिकल बंदा होता है। व्हेनेवर यू टॉक टू दैट पर्सन, उससे जब भी तुम पूछोगे कि यार रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे करियर में ये प्रॉब्लम हो गई, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ही हैज़ द आंसर ऑफ एवरीथिंग। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करोगे, उसके पास हर चीज़ का आंसर है। बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम जब उसे खुद को वो डिसीजन लेना है, ही इज़ नॉट एबल टू। वो आपको बताएगा कि भाई किसी लड़की से कैसे बात करनी है, बट जब उसका खुद का टाइम है, ही डज़न्ट नो हाउ टू डू इट। उसे पता है कि यार करियर में आप 12th कर लिए, आप कन्फ्यूज़ हो, बिज़नेस करना है, जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, प्राइवेट, वो आपको आंसर दे देगा। बट जब खुद का टाइम आ रहा है, ही इज़ आल्सो कन्फ्यूज़्ड, ही डज़न्ट नो हाउ टू डू इट। एंड अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे थे ना, आपको पता था, आप सोच पा रहे थे हर चीज़ें, बट जब एक्शन लेने का टाइम है, आप नहीं कर पा रहे हो। और आपने जब इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी है, इतना ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट का कंटेंट कंज़्यूम कर लिया है और उसके बाद एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो फिर तो वेस्ट ऑफ टाइम ही हुआ ना। नाउ आई एम गोना टेल यू कि व्हाई इट हैपेंस, ठीक है? पहला कि जब भी हम बुक रीड करते हैं या फिर वीडियो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, हमें लगता है कि वी आर डन। हमने वो हर नॉलेज को कंज़्यूम कर लिया है, अब हमने अपने आप को इम्प्रूव भी कर लिया है। जैसे ही हम उसको पढ़ते हैं, हमें ऐसा इल्यूज़न होता है और वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम बार-बार पढ़ते जाते हैं और हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। सेकंड कि अगर हमने बहुत ज़्यादा पढ़ भी ली है बुक, हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट भी कंज़्यूम कर लिया है, पर जो हमारी ओल्ड हैबिट रहती है, वो इतनी डोमिनेटिंग रहती है ना कि अगर आपको पता भी है कि अगर किसी पॉइंट पे लेट्स अज्यूम कि किसी ने आपके ऊपर कॉफ़ी गिरा दी, कुछ ऐसा हो गया, नाउ व्हाट विल यू डू? आप उसको शाउट करोगे, उस पे गुस्सा निकालोगे। आपने ऑलरेडी सीख लिया कि यार मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे 5 मिनट रूल लेट्स अज्यूम 5 सेकंड रूल अप्लाई करना है। पहले मैं सोचूँगा, समझूँगा एंड देन आई विल रिस्पॉन्स। बट क्योंकि ओल्ड हैबिट इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है ना, आप वो भूल जाते हो और आप वैसे ही बिहेव करते हो। इट टेक्स टाइम। एंड तीसरा कि जब भी आप बुक पढ़ते हो, जब भी ऐसा कंटेंट कंज़्यूम करते हो ना, आप बहुत ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट में रहते हो, है सब कुछ आपके हिसाब से कंट्रोल होती है। बट जब ऐसी पॉइंट आता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब आपको डिसीजन लेना है, आप इमोशनली सही नहीं कर रहे हो, आपको कोई करियर रिलेटेड डिसीजन लेना है, समथिंग लाइक दैट, देन यू आर नॉट इन दैट सेम काइंड ऑफ स्पेस जहाँ पे आप क्लियरली सोच पाओ, और फिर आप नहीं सोच पाते, नहीं डिसीजन ले पाते। सेम चीज़ फिर उसके बाद वो जो ओल्ड हैबिट है, वो डोमिनेट कर जाती है और आप जैसा नॉर्मल रिस्पॉन्स करते हो वैसे करोगे। कि टॉकिंग अबाउट योर नॉलेज इज़ ईज़ियर ऑलवेज़। बातें करना बहुत ईज़ी है, बट उसको अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बात करने में क्या है भाई, आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, आपने अपना लॉजिक लगाया एंड ओके दिस इज़ द आंसर, बट प्रॉब्लम कहाँ होती है जब आप उसको रियल में अप्लाई करते हो और वहाँ वो इतना हासिल हो जाता है ना कि लोग नहीं कर पाते। सो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम? क्योंकि मैंने भी ये सेम प्रॉब्लम फेस की है। अराउंड 2021-22 में मेरे माइंड में भी था यार मुझे कुछ बहुत कुछ करना है, ठीक है? उस टाइम बहुत लाइफ़ ख़राब चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई थिंक 3rd ईयर में था मैं अपने इंजीनियरिंग के, एंड आई हैड कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि अच्छा हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। इवन कम्युनिकेशन पे भी उसी टाइम काम किया, बिकॉज़ उसके पहले तो बहुत ही खराब थी। स्टिल अभी एस में प्रॉब्लम होती है, बहुत बार गलत किया होऊँगा। सो व्हाट आई रियलाइज़ कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करने लगा सेल्फ डेवलपमेंट का, बुक्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, और मेरी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो बहुत धाँस हो गई। लाइक व्हेनेवर आई टॉक विद एनीवन, और जब भी वो किसी प्रॉब्लम को लेके आते थे, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको लगता था कि यार क्या सॉर्टेड है तेरी लाइफ़, तो देखो सब कुछ पता है, एकदम एवरीथिंग इज़ फाइन। बट इन रियलिटी आई न्यू कि मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। और जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई ना, आफ्टर दैट मतलब उस टाइम के बाद मैं जब बहुत सारी जगह पे अपना डिसीज़न लेना चाह रहा था, मैं नहीं ले पा रहा था। आई वाज़ रियली कन्फ्यूज़, बहुत ज़्यादा फ़ियर था, बिकॉज़ मैंने बुक तो बहुत रीड कर ली थी। मैंने बहुत अच्छा तो कंटेंट कंज़्यूम कर लिया था, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग तो आ गई थी, पर वो करेज नहीं आया था, वो कंट्रोल नहीं आया था, वो पेशेंस नहीं था। एंड ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इसे फिक्स कर सकते हैं। सो पहला है कि पर्पसली आप उसकी प्रैक्टिस करो। लेट्स अज्यूम कि कोई भी चीज़ आपने बुक में पढ़ी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, जैसे मैंने वो 5 सेकंड वाला रूल बताया। सो आप उसको पर्पसली कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जहाँ पे आपको लग रहा है लाइक यू कैन टॉक योर फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, राइट? आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी चीज़ उनको ट्रिगर करती है, सो यू कैन डू द सेम थिंग एंड नाउ यू कैन प्रैक्टिस द सेम थिंग कि अच्छा एंगर आने वाला है, कुछ भी ऐसी बात होने वाली है, देन यू कैन टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट कि ओके ये डिसीजन मैं नॉर्मली लेता हूँ, ये मेरी ओल्ड हैबिट है जो कि डोमिनेटिंग है, कि कुछ भी किसी ने एक्शन किया तो मैं उस पर रिएक्शन दूंगा, अपना कुछ भी दूंगा, बट नाउ आई नो कि मुझे वो नहीं करना है। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस इट।
और ये आपको पर्पसफुली करना है, क्योंकि नॉर्मली जब होगा ना, जैसे आपने रीडिंग कर लिया और तुरंत आप ट्राई करोगे तो नहीं होगा। तो जब आप पर्पसली कॉन्शियसली नहीं करोगे बेसिकली, तो फिर वो धीरे-धीरे पैटर्न बनते जाएगा और वो फिर एक नई हैबिट फॉर्म होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब भी आप किसी भी ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपको एक तरह का डिसीज़न लेना था, आपने ट्राई किया, लेट्स अज़्यूम, बट आपने उतने अच्छे से नहीं किया या फिर आप ट्राई भी नहीं कर पाए या फिर आपने बहुत अच्छे से किया। 3 थिंग कैन बी देयर, राइट? तो जैसे ही वो हो गया ना, उसके बाद आप आके उसको एनालाइज़ करो कि यार मैंने कैसे किया? क्या और बेटर कर सकता था? कौन सी ऐसी चीज़ जो मैंने गलत की, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। देयर आर सो मेनी थिंग्स कैन बी हैपेंड, राइट? सो आफ्टर यू आर डन विद दैट सिचुएशन, आओ और सोचो कि क्या मैं बेटर कर सकता था। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेम सिचुएशन। तो इसी तरह की सेम इसी तरह की सिचुएशन आएगी या आगे पीछे थोड़ा होगा, तो आप प्रिपेयर हो गए पहले से, राइट? You always take better decision, or you always make it better in the second go and the third go, right? And the third one is accept if you are not able to do anything. जब भी वो ऐसी सिचुएशन है जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इम्प्लीमेंट करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इम्प्रूव क्यों करोगे? मतलब व्हाई? अगर मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ और उसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स रीडिंग करने के उसके खुद के फ़ायदे हैं और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। और अगर आप एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो तो उसके भी फ़ायदे हैं ऑफ कोर्स। बट अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, तो आप उसको पूरा यूज़ भी तो नहीं कर रहे हो, राइट? यू कैन डू समथिंग एल्स देन। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई वांटेड टू एड्रेस।